दोस्तों नमस्कार। आज एक और बीसी रिलेटेड वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ और ये वीडियो है बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी भाई हेतु। तो जो भी नए बीसी भाई जुड़े हैं जिनको अकाउंट ओपनिंग के कमीशन के बारे में समस्या है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बीएसबीडी अकाउंट ओपनिंग कमीशन या आरडी, एफडी, पीएमजेजेबी, एसबीआई और अटल पेंशन का जो कमीशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसबीडी अकाउंट ओपनिंग के बारे में, यानी कि जो आप जनधन अकाउंट बोलते हैं। तो बहुत सारे नए बीसी भाई हो या पुराने बीसी भाई, उनको एक समस्या है कि अकाउंट ओपनिंग करने के बाद हमें कमीशन जो है सही तरीके से नहीं मिलता है। तो बैंक द्वारा जो इसमें टारगेट दिया गया है या जो उसमें नए नए चेंजेस किए गए हैं, तो वो आपकी जानकारी में होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसबीडी अकाउंट ओपनिंग के बारे में। तो जहां पर ये ई केवाईसी अकाउंट ओपनिंग है, जिसमें 5 रुपया कमीशन है अगर आप नॉन फंडेड में अकाउंट ओपन करते हैं। तो नॉन फंडेड अकाउंट तो करना ही नहीं है, क्योंकि आप नॉन फंडेड करेंगे तो आपको सिर्फ 4 रुपया ही कमीशन आपके खाते में आएगा, क्योंकि 20% जो है वो कॉर्पोरेट बीसी का होगा। उसके बाद अगर आप इनिशियल डिपॉजिट 10 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में अगर करते हैं तो 10 रुपीज कमीशन है। तो ये चीज आपके ध्यान में होनी चाहिए कि ये जो बैंक द्वारा जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, वो आप अगर नहीं ध्यान में रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो गए अकाउंट ओपनिंग कमीशन में। और अगर आप 101 से लेके 500 के बीच में अगर इनिशियल डिपॉजिट के साथ, फंडेड डिपॉजिट के साथ अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको 15 रुपये कमीशन मिल रहा है। और 550 1 से लेके 750 के बीच में अगर आप डिपॉजिट करके अकाउंट ओपन करते हैं तो 20 रुपया कमीशन है। और 750 प्लस से एबव में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो 25 रुपीज कमीशन है। तो ये जो कमीशन है, ये प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट का कमीशन है। जब ये इसकी शुरुआत की गई थी तो इस तरीके का क्राइटेरिया नहीं रखा था, लेकिन बैंक द्वारा बाद में इसको चेंज किया गया है। तो बहुत सारे बीसी भाई को यही होता है कि भाई हमें तो बताया गया था कि 25 रुपया कमीशन है, लेकिन हमारे खाते में नहीं आ रहा है उस हिसाब से। तो 750 प्लस में अगर आप अकाउंट करेंगे तो ही आपको 25 रुपया कमीशन मिलेगा। 25 रुपये में भी अगर आप 20% कॉर्पोरेट बीसी का निकाल देंगे तो आपका 20 रुपीज कमीशन बनता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नॉन ई केवाईसी अकाउंट पर 5 रुपया कमीशन है, जो कि हम नॉन ई केवाईसी अकाउंट खोल ही नहीं पाते हैं, हम ई केवाईसी अकाउंट ही ओपन करते हैं। अब बात करते हैं आरडी की। तो रिकरिंग डिपॉजिट जो अकाउंट है उस पर हमें 10 रुपीज पर अकाउंट मिल रहा है। तो ये एक अच्छी खासी इनकम हमारी जनरेट हो सकती है। एफडी अकाउंट की बात करें, जो कि फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, उस पर हमें 20 रुपीज पर अकाउंट मिल रहा है। तो अगर आप 1,000 का, 10,000 का अगर डिपॉजिट किसी का करते हैं, एफडी बनाते हैं, आरडी में जैसे हम 100 रुपये से लेकर 10,000 तक की आरडी खोल सकते हैं हमारे सिस्टम से, उसी हिसाब से एफडी हम जो है 1,000 रुपये से लेकर 1 लाख तक की हम एफडी बना सकते हैं। तो उस पर हमें पर अकाउंट 20 रुपीज कमीशन मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी खासी इनकम हमारी जनरेट हो सकती है यहाँ से। तो कस्टमर जो भी आपके सेंटर पर आते हैं तो उनको आरडी, एफडी के लिए अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद पीएम सुरक्षा बीमा योजना की जो एक्सीडेंट बीमा है 20 रुपये में 2 लाख का, उस पर हमें पर अकाउंट 1 रुपया मिल रहा है, 1 रुपीज कमीशन है। उसके बाद पीएमजेजेबीवाई की बात करें, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, उस पर आपको ध्यान रखने आवश्यक है, क्योंकि उसमें क्वार्टरली बेस, कौन से क्वार्टर में आपने अकाउंट ओपन किया है उस हिसाब से आपका कमीशन बनेगा। तो जैसे अभी जून, जुलाई, अगस्त का क्वार्टर चल रहा है, फर्स्ट क्वार्टर, तो उस पर अगर आप 436 रुपये उनके खाते से कटता है और फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आप करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको 30 रुपये कमीशन है। अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 22 रुपये 50 पैसे कमीशन है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में अगर आप न्यू कस्टमर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 15 रुपया है, और मार्च, अप्रैल, मई में 7.5 रुपया है। तो इस चीज को आपको खास ध्यान में रखना है कि आप किस क्वार्टर में कर रहे हैं, क्योंकि कस्टमर का जो कमीशन है, डेबिट अमाउंट है, वो कम होता जाता है। अभी 436 कट रहा है। उसके बाद जैसे ही क्वार्टर चेंज होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आएगा, तो वापस से वो चेंज हो जाएगा अमाउंट। तो जिस तरह से अमाउंट कटेगा उसी हिसाब से हमारा कमीशन बैंक द्वारा बनाया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अटल पेंशन योजना की बात करते हैं तो 50 रुपये पर एप्लीकेशन पेड ऑफ एन्युअली है यहाँ पर, उस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है कि इस महीने सिस्टम से 10 एपीओ अगर आपने किए तो दूसरे महीने उसका कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एन्युअली बेस पर है। अगर बीच में वो बंद हो जाता है खाता, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आज हम बात किए कि अकाउंट ओपनिंग के बारे में। और उसके बाद
जो BSBD अकाउंट के अलावा भी हमें जो नॉन BSBD अकाउंट ओपन करने के लिए दिया गया है बैंक द्वारा, जो कि 2000 रुपये से खुलता है, जो कि सेविंग अकाउंट के तौर पे ही वो कार्य करता है, जो कि सीरीज उसकी अलग है, 8-1 में नहीं आएगा वो अकाउंट, जिस पर हमें बहुत अच्छा खासा कमीशन मिल रहा है। यानी ये मान लीजिए कि आप 2000-2500 से अगर वो अकाउंट ओपन करते हैं 2000 प्लस से, तो आप मान के चलिए कि आपका 50-60 रुपये पर अकाउंट कमीशन बन जाता है। तो अगर आप रूरल BC है, ज़्यादातर जनधन अकाउंट के कस्टमर आपके पास अप्रोच लेके आते हैं, तो आप उनको 750 प्लस में ही अकाउंट ओपन करिए। साथ में आप PMJJB और SBI की टारगेट जो हमें बार बार दिया जाता है, APY का टारगेट दिया जाता है, तो उस चीज़ को भी आप कन्विंस करना शुरू करिए। और साथ में हो सके तो एक 100 रुपये का RD भी खोल दीजिए, ताकि एक अकाउंट ओपनिंग के साथ आपको एक अच्छी खासी अकाउंट कमीशन बन जाए। जैसे कि 750 प्लस से खोलेंगे तो 20 रुपये उसका हुआ। अगर एक 100 रुपये का RD खोलते हैं तो 8 रुपये आपका RD का कमीशन बन जाएगा। अगर PMJJB SBI करते हैं तो मान लीजिए कि इस क्वार्टर में करते हैं तो आपका 30 रुपया और 1 रुपया जो है उसका बनेगा। अगर कस्टमर की एज कम है तो उसको आप अटल पेंशन के बारे में भी बता सकते हैं, ताकि आपके सारे टारगेट्स अचीव हो सके, कस्टमर का अकाउंट एक्टिव रह सके और कस्टमर के लिए भी बेनिफिट है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। नए वीडियो में और कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि कमीशन स्ट्रक्चर हमारे प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट सर्विसेज ज़्यादा है और हमें कमीशन स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा बैंक द्वारा दिया जा रहा है। तो आगे हम बात करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।